children, I am Poonam Yadav welcoming you to the e-learning classes of EVS. Today we are going to learn EVS chapter number 4, our Earth. Students, we live on the planet Earth. Earth is our home. Earth spins on its axis like a top. Earth moves around the sun. That is why we see the rising sun and the setting sun. A model of the Earth is also called a globe. About 71% of Earth's surface is covered with water. That is lakes, seas, oceans. So it is also known as the blue planet. Students, in all, there are 8 planets in our solar system. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, so our planet Earth is one of them. So now let's start the lesson. We live on the Earth. The Earth is shaped like an orange, round and slightly flat at the top and at the bottom. हम सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. अर्थ इज आवर प्लेनेट. सो इस अर्थ का शेप कैसा है बच्चों? अर्थ का शेप होता है एक ऑरेंज जैसा, राउंड एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड एट द बॉटम. वी शेयर द अर्थ विथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. हम जो हमारी अर्थ है उसको किसके साथ शेयर करते हैं? खाली ह्यूमंस नहीं रहते हैं अर्थ पे. कौन रहता है? अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स है, वो उसको भी हम अर्थ के ऊपर देखते हैं. The earth is covered with water, land and air. जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है? लैंड, वाटर एंड एयर. तो आओ इसके बारे में अब हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड. There are different kind of land. A large areas of a land is called a plain. जो बड़ा सा एरिया है जो फ्लैट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स बोलते हैं. क्रॉप्स ग्रो वेयर ऑन द प्लेन्स. हमारी जो खेती है वो कहाँ पे अच्छे से होती है? कहाँ पे अच्छे से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? प्लेन्स पे. वेरी हाई लैंड इज कॉल्ड अ हिल और अ माउंटेन. जो ऐसे ट्राइंगल शेप में वेरी हाई हिल्स होते हैं, जो हाई लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हिल और अ माउंटेन. Some crops like tea and coffee grow well in the hilly areas. जो टी एंड कॉफी होते हैं उसको ऐसे जगह पे उगाया जाता है जहाँ पे कि पानी ठहरता नहीं है, वो आसानी से बह जाता है स्लोप में. तो इसलिए हिली एरियाज में टी और कॉफी उगते हैं. A large area of land that are very little water and where very few plants grow is called a desert. जहाँ पे बहुत कम पानी होता है और जहाँ पे बहुत few plants, कम plants पाए जाते हैं, थोड़े ही प्लांट पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट्स बोलते हैं. Many deserts are covered with sand. बहुत सारे जो डेजर्ट्स हैं, रण प्रदेश है, वो किससे कवर्ड होते हैं? सैंड से, यानी रेत से कवर्ड होते हैं. देखो पहले मैंने आपको प्लेन पढ़ाया. ये प्लेन एरिया है जहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होते हैं. ये हिली माउंटेन एरिया है जहाँ पे की टी, कॉफी ये सब उगते हैं. ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है ये बर्फ वाला है, लेकिन बिना बर्फ के भी पहाड़ होते हैं. डेजर्ट्स कवर्ड विथ सैंड. देखो यहाँ पे सैंड दिख रही है आपको. नाउ वाटर. A large part of the earth is covered with water. There is water in the oceans, rivers, lakes and ponds. कहाँ पे हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर लार्ज पार्ट, बहुत बड़ा सा एरिया जो है वो कवर्ड विथ वाटर है, वाटर से कवर्ड है. तो कहाँ पे वाटर पानी पाया जाता है? ओशियंस यानी समुद्र, रिवर्स यानी नदी, लेक्स तालाब. ओके, तो यहाँ पे पानी पाया जाता है. वी नीड वाटर to drink, cook our food, wash our clothes and keep ourselves clean. हम पानी कहाँ पे यूज करते हैं? हम पानी यूज करते हैं खाना बनाने में, अपने कपड़े वॉश करने में और पीने में, और हमारे अपने आप को क्लीन रखने में, नहाने में करते हैं ना यूज. देखो यहाँ पे ये ओशियन, रिवर एंड लेक, यहाँ पे से हमको ये सोर्सेस है वाटर के, पानी यहाँ से हमको मिलता है. We must use water carefully and should not throw garbage and other wastes
into the rivers and seas. It makes the water dirty. हमको पानी कैसे यूज करना चाहिए? केयरफुली, कभी भी पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए हमको. दूसरा, हमको कभी भी गार्बेज, कचरा है वो हमको पानी में यानी कि सीज में, रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, वो अपना जो गार्बेज होता है वो कहाँ डालते हैं? अपने सीवर के थ्रू. वो सारा जो वेस्टेज, केमिकल, गार्बेज ये सब है वो कहाँ जाने देते हैं? पानी में जाने देते हैं. और ऐसा प्रदूषित पानी पीने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं. और हमारे जो रिवर्स है, हमारे जो सीज है वो गंदे होते हैं वो अलग से. तो इसलिए हमको हमारे गार्बेजेस, हमारे वेस्टेज हमको रिवर्स या सीज में नहीं डालने चाहिए. नाउ एयर. वी ब्रीथ इन एयर. हम सांस कहाँ लेते हैं? हवा में लेते हैं ना. वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट. हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम उसको फील करते हैं. देखो यहाँ पे लड़की खड़ी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तो वो फील कर रही है हवा को. हवा को हम देख सकते हैं कि ये हवा ऐसी है. हवा का कोई रंग होता है? नो. हवा हम देख सकते हैं? नो. हम फील कर सकते हैं. जब पेड़ पौधे पत्ते सब हिलते हैं तो हम फील करते हैं कि हवा चल रही है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर. सारे एनिमल्स और प्लांट्स को भी ह्यूमंस की तरह हवा यानी कि एयर चाहिए होती है. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव ऑन अर्थ विदाउट एयर. हम खाना खाए बिना एक बार रह सकते हैं लेकिन हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते. इसलिए और अर्थ के ऊपर जिंदा रहने के लिए हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एयर. We get everything that we need from the earth. अर्थ हमको वो सारी चीजें देता है जो हमारे लिए जरूरी है. We must take care of it too. We should not make the air and water dirty. We must not cut trees or harm animals. अर्थ हमारी हमको सब कुछ देती है तो बदले में हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अपने अर्थ का ध्यान रखने, हमारी पृथ्वी का हम ध्यान रखें. हमको अपना एयर एंड वाटर डर्टी नहीं करना है. कभी भी वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन हमारे थ्रू ना फैले, ये हमको ध्यान रखना है. और उसके लिए हमको क्या करना है? मोर एंड मोर ट्री ग्रोस करने हैं. हमको ट्री कट्स नहीं करने चाहिए और एनिमल्स को भी हार्म नहीं करना चाहिए. तो अभी ये लेसन फिनिश करते हैं. थैंक यू. The Earth. We all live on the Earth. So, the Earth is our home planet. It is the third planet from the Sun. Our Earth looks like a beautiful, huge ball of blue color when seen from space. The Earth is the only planet on which life exists. The Earth is also called the blue planet. More than 71% of the Earth is covered with water in the form of oceans, seas, lakes and rivers. 29% of the Earth is made up of land. The blue color on the map or globe always indicates water bodies of the Earth. The Earth's surface is different everywhere. Plains. Flat lands on the Earth are called plains. We grow various crops like maize, wheat and rice on the plains. Hills. Land that rises up steeply is called a hill. We grow various fruits like apple, lychees and cherries on the hills. Mountains. Big or high hills are called mountains. The peaks of mountains usually remain covered with snow because of low temperature. In the hilly areas, farmers cut the hills and mountains into steps to grow various crops on these steps. Plateau. Highland, which has a flat top, is called a plateau or tableland. Deserts. Deserts are seen on the Earth's surface. A desert is a sandy area which gets little or no rainfall. Very few plants and trees grow in deserts. Valley. A lowland area which lies between two hills or mountains is called valley. The soil here is very fertile, so different types of crops can be grown easily. Forest. A large area which is densely covered with trees is called forest. A forest is a home for many wild birds and animals. Sea. A large body of water is called sea. Sea water is salty. It is not fit for drinking.
Ocean. A very large body of salt water or sea is called an ocean. Most of the seas join the oceans. Rivers. Rivers flow down from mountains and hills to the valleys and plains and finally into the sea. Water in the rivers comes from rain or melted snow. Ponds and lakes. Ponds and lakes are low-lying areas filled with water and with land around it. Waterfall. When a stream of water flowing through a rocky area falls from a height, it forms a waterfall. Air. There is air all around us. We all need air to breathe. We cannot see air, but we can feel it. When we turn on a fan, the air moves. We can feel it on our skin. It makes things fly. Moving air is called wind. When air moves gently, we call it a breeze. When it moves very fast, there is a storm. Lakes, rivers, mountains and forests are natural. Man has not made them, but man has made roads, bridges, houses, and so on. So we call them man-made things. Years ago, a lot more of the land was covered with trees and grass. We have cut down trees to make towns and villages. With all these wonderful features, our planet, the Earth, is indeed a beautiful place to live in. It should always be our endeavor to take care of it and protect it. Recap. Let us revise. The Earth is the only planet on which life exists. The Earth's surface is made up of 71% of water and 29% of land. The Earth's surface has different landforms like plains, hills, mountains, plateaus, deserts, valleys, forests, etc., and water bodies in the form of oceans, seas, ponds, lakes and rivers.